साथ ले गए। हाँ बेटा भी ले गया। हंसी नहीं रोक पा रहा था जी। आमिर भाई ये और भी राम भक्त थे? चाबा बोल दिया उसको जी। ऐसी हरकत चूहे करते हैं, छेद करके निकल जाते हैं। जी अली भाई। मैंने पूछा आमिर भाई ये भी शिवाजी महाराज जो हैं ये भी राम भक्त थे, क्योंकि हरकत तो वही की है उन्होंने। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। आमिर भाई के फेवरेट के भक्त थे वो, शिव जी के। देखिए मरवाना हो ना जी, मरवाना हो तो राम जी भी छुप के तो मार सकते हैं, युद्ध के अंदर तो लेट जाया करते थे ना खुद स्वयं राम जी, तो भक्त तो मुंह दिया करते थे, तो भाग भी जाते थे। तो ये तो इतिहास के पन्नों, धार्मिक इतिहास के पन्नों पे हमने पढ़ा है। देखिए ना जी, दुख की बात है ना अली भाई, दुख की बात यह है, आगरा औरंगजेब ने सजाया होगा, दीपों से पूरा शहर जगमगाया होगा, बड़े बड़े अंगीठियों के ऊपर देगों को पकाया होगा, रॉयल और शाही पकवानों से जनाब खाने को सजाया होगा, आगरा के महल में रौनक का एक मींह उबड़ आया होगा, और कमाल चेक आप करें कि रातों रात बंदा टोकरी च बह के फरार, लो मुझे घर जाना है। हाँ। यार तो क्या खतरा क्या महसूस हुआ? खतरा क्या महसूस हुआ था, क्योंकि मैं सुन नहीं पाया। असल में खतरा उसको ये महसूस हुआ था कि बात सिर्फ औरंगजेब की हुई थी, बाकियों की नहीं हुई थी। अच्छा। उन्हें क्या है, कल्ले बंदे की गल होई सी, तुसीं सारे पै गए हो। हाँ, समझ हाँ, तो मकसद कहने का ये है कि असल में शिवाजी जो है उसकी कूची दाढ़ी के अंदर तिनका था, कूची। बिल्कुल बिल्कुल। वो बेसिकली गुरिल्ला वॉर लड़ने वाला एक डिकेट आदमी था, एक भगौड़ा था, वो कोई भी रॉयल ब्लड नहीं था, रॉयल उसकी बेस नहीं थी, उसकी ट्रेनिंग नहीं थी, उसका कोई माइंडसेट नहीं था, कोई अच्छी हाईबॉर्न फैमिली से नहीं था। लिहाजा उसका नतीजा यही निकलना था कि औरंगजेब आलमगीर ने उसको रिस्पेक्ट दी कि आगरा के महल में आओ। ट्रीटी थी, ये हिस्सा था उसका 1665 की जो ट्रीटी हुई है, सुलह ट्रूस, जो उसने कहा ठीक है, राजा जय सिंह को भेजा, उसने डंडा दिया, शिवाजी ने कहा, छत्रपति ने कहा ठीक है जी आप ले लो सब कुछ। तो बाद में पता चला कि ये तो मकार फ्राडी आदमी है ये शिवाजी जो है। तो वो आगरा के महल के अंदर से फिर ये बकायदा भागा अपने बेटे को लेके, और फिर भागता ही रहा है, फिर नहीं ये हाथ आया, मर खप गया। मर खप गया, फिर मर गया, कहीं दूर जाके मरा। अगर ये है कि फिर ये हाथ दोबारा नहीं आ सका। तो ये माइंडसेट होता है किसी ठग का। जो बादशाह होते हैं ना, वो टेबल पर बैठकर बात कर अपनी जान दे देता। एक मिनट के लिए माने, मैं तो कहता हूं औरंगजेब अगर छत्रपति को शिवाजी को अगर उधर मार देता, मैं समझता हूं आज, मैं सही बता रहा हूं, आज हम औरंगजेब की तारीफ ना कर रहे होते। मैं हकीकत बता रहा हूं। बिल्कुल कंडेम करते कि एक बंदे को मेहमान बना के तो वो आ गया तो उसको मार दिया, तो ये तो कायरता का सबूत होता ना। बिल्कुल बिल्कुल अली भाई, इतना वीक केस था औरंगजेब के लिए, छत्रपति को चाहिए था वहां रुकता, भाग गया। तो इससे पता चलता है कि औरंगजेब का जो इमेज स्ट्रांग हुआ है ना, वो बेसिकली इनकी इन भगोड़ी हरकतों की वजह से। फिर हम कहते हैं भाई औरंगजेब तो मैदान के अंदर मौजूद है, वो बंदा भाग गया टोकरी में बैठ के। अच्छा पहले कहता है मेरे पेट के अंदर हार्ट अटैक आ गया, चेक करो उधर, यार गल्ला करने वाली। घुटना पकड़ के कहता है, घुटना पकड़ के कहता है मुझे माइग्रेन शुरू हो गई है। कमाल है यार हद हो गई है, तू बहाना पा के मैं बीमार हूं मुझे बचा लो, मुझे मैंने लाहौर ले चलो, रौला पा देता उसे। आगरा के महल में शोर डाल दिया, मैंने लाहौर ले जाओ, तो उधर टोकरी में बैठ के बात। ये योद्धा थे इनके, ये योद्धा थे कि शोद्धा थे। जी रोर भाई, और ये आगे बढ़ेंगे मगर आप कुछ दिखा लें इसमें एक। जी मैं बस, मेरा एक ये पेज है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं पीछे चले जाता हूँ शुरू के पेज में जी, ये स्क्रीन पे लेके आ जाइए बस आप। ये आपकी किताब है द भास्कर पंडित एट्रोसिटीज,
ठीक है ना। यहाँ पे ये देखिए कि यहाँ पे देखिए ये बोल रहे ना कि हिंदुओं का भी दुश्मन था ये देखें। As the contemporary Gangaram writes, as the soon the Bhaskar arrived, again he summoned all his captain and ordered them, draw your sword and kill every man and woman that you see. के भास्कर यानी कि जो जी यही साहब, तो उसने ये ऑर्डर दिया था अपने अपने जितने भी योद्धा हैं कि जो भी मर्द औरत दी के सबको काट डालो। ठीक है जी। When the commander spoke thus, they plunder and slew on every side with the shout of kill kill kill। कि सारे के सारे जो मराठा सेना है वो कहने लगे कि मार दो, काट दो, फाड़ दो, चीर दो। जी कुछ कहीं पे जा रहा है ये रेफरेंस, खैर जाने दो। और उसके बाद में फिर लिखते हैं कि जिसमें उन्होंने किन किन लोगों को मारे, ब्राह्मण को मारा, वैष्णव को मारा, ठीक है, सन्यासी को मारा, औरतों को मारा, यहां तक कि गायों को भी चीर दिया, माता जी को, जो कि बाय द हंड्रेड्स। जी काउज वर स्लॉटर्स बाय द हंड्रेड्स। और ये गंगाराम कौन है? ये खुद ब्राह्मण है जो मराठा सेना की क्रूरसिटी के बारे में लिख रहे हैं, संभाजी के भास्कर पूरा। इनकी क्रूरल्टी के बारे में, मराठा की क्रूरल्टी के बारे में लिख रहे हैं वो। जी तो तकरीबन 100 से ज्यादा, 100 काउ वर स्लॉटर्ड बाय 100 लिखा हुआ है, कई 100 गायों को काट दिया। ये तुम्हारे ये है। आगे चलते हैं, आगे देखिए, ये आपका देखिए एट्रोसिटी एंड डाइवर्सन कमिटेड बाय द मराठा सेना। ये आपका वेस्ट बंगाल का आपने शायद दिखाया होगा, ये फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। इसमें अगर आप ये पढ़ेंगे, ये किताब का नाम है फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। यहां पे देखिए क्या क्या किया इन लोगों ने कि बार्जिस बिगेन टू लूट द विलेज, एवरी क्लास ऑफ मैन टुक टू द फाइट विद द प्रॉपर्टी। कि उनकी प्रॉपर्टी छीन ली, गांव में लूटमाट मचा दी, और उन्होंने दे स्नैच अवे गोल्ड चुराया, सोना चांदी सुनाया, रिजेक्टिंग एवरीथिंग एल्स। ऑफ सम ऑफ द पीपल दे कट ऑफ द हैंड, कई लोगों के उन्होंने हाथ काट दिए, एंड सम ऑफ द नोज एंड ईयर्स, किसी का हाथ काटे तो किसी की नाक काट दी, किसी के कान काट दिए। सम दे किल्ड आउटराइट, ठीक है ना। और मजे के लिए उन्होंने कई लोगों को मार दिया। एंड दे ड्रैग अवे द ब्यूटीफुल वुमेन्स, ये देखिए, and trying to their fingers to their necks and with the ropes when one bargi had done with the one woman। कि एक औरत के साथ में जो है कर देते थे रेप, उसके बाद दूसरी वुमेन को लाया जाता था, फिर उसके साथ में ये कांड किया जाता था। नीचे में आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं, मराठा सोल्जर वर नोटोरियस फॉर देयर प्रैक्टिस ऑफ गैंग रेप। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है, अंडरलाइन किया ना। यानी इसका मतलब है ये सनातनी सही फिर अपने हीरो, सनातनियों ने अपने सही हीरो बनाए हुए हैं ये गैंग रेप करने वाले। ठीक हो गया जी। और ये गैंग रेप के लिए, और ये किसकी बात हो रही है? संभाजी की बात हो रही है। 1688 में जब उसने गोवा पे इन्वाइट किया था, वहां पे कई सारी औरतों का उन लोगों ने गैंग रेप किया। सिर्फ गोवा के अंदर में नहीं, बहुत सारे जो है ना राज्य, उसको शौक था लड़कियों का। संभाजी को जहां औरत देखता था उसकी या तो किडनैप कर लेता, यहां तक कि अपने ऑफिसर्स की बीवियों को भी नहीं छोड़ा उसने, संभाजी ने। अभी आगे आएगा, ये देखिए ये लाइन पढ़िए, ये आपका रीजन ऑफ संभाजी, ये देखिए ना 6088-84 बुक का नाम। यहां पे अगर आप पढ़ेंगे, ये देख, मैनी ऑफ रेस्पेक्टेड मैन स्लू देयर वाइफ्स, ठीक है ना, रेस्पेक्टेबल मैन स्लू देयर वाइफ्स। क्यों? क्योंकि उनकी जो है ना औरतों की इज्जत लूटी जाती थी। मैनी रेस्पेक्टेबल मैन स्लू देयर वाइफ्स एंड देयर फैक्टर। अच्छा नीचे वाली लाइन, अच्छा हाँ, slew daughters and then they fell disrespectfully fighting the brigands rather than see their family honor outraged. Others sat down helplessly leaving their fate to work its will। वो कहते हैं जी सांबा जी जब उधर आए छावा जी, तो छावा जी ने गूस बम्प्स देते हुए सनातनियों की महिलाओं को लटा दिया। और उन्होंने जब लटाना शुरू किया तो कई सनातनी थे वो गैरत खा गए हैं, थोड़ी बहुत जो बची थी वो गैरत खाई उन्होंने, और उन्होंने अपनी औरतों को और बेटियों को मारना शुरू कर दिया कि चलो हम तो लड़ेंगे, इनकी इज्जत बचा लें। तो उन्होंने जनाब छावा जी से औरतों को बचाया, मगर कुछ लोग जो हैं वो हेल्पलेसली वहां बैठे रहे और ये सारा मामला हुआ। ये है जी आपका छावा, ये आपका गूस बम्प वाला छावा है जी, ये मराठे आपके। और ये देखिए ये मराठे सनातनी औरतों के पराठे बना के खा गए जी।
बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखिए, in the beginning of the next year of 1676, it was reported and believed that Sambhaji was ill. Shivaji was ill, died and poisoned by his fawn Sambhaji at the rearing. This young man puffed all the courage and activity of his father, but a little of his discretions of the forecraft. He was temporarily addicted of to the woman. ये देखिए पढ़े कि औरतों का शौकीन था ये, and had debauched वाह the जी वाह। wife of the Brahmin. ओए, ब्राह्मण की वाइफ को भी रगड़ गया था। ब्राह्मण की वाइफ को रगड़ दिया था। उसके बाद उसके बाप को जब पता चला है, ये घोड़ा उठा के भाग गया। वाह वाह वाह। असल में वो फिर मेरे ख्याल से इसका मतलब है, ये जो कहते हैं ना वो शेर से लड़ा, शेर से लड़ा, नहीं 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 नहीं, वो किसी बिल्ली का नाम इन्होंने शेर रखा होगा, उसके साथ खेल रहा होगा, लोगों ने कह दिया शेर से लड़ रहे जी जी जी। वो बिल्ली के हाथे चढ़ गया होगा। ये रिपोर्टर वाज हिज फादर वाज कमांड, ये देखिए his son and informed his father to his commanded the watch the Rary castle and the night of said to me to the daughter one of the। हाँ ये देखे, ये पूरी कहानी है। यहाँ पे वो ब्राह्मण औरत की जो इज्जत इसने लूटी थी। Throw him down over the wall of if he left not going to the night after the watch was set to the meet the daughter of one his cheapest means, मतलब अपने ही मंत्री की, ब्राह्मण मंत्री की लड़की के साथ में इसने गलत किया था। ये देखिए, He had daughter of debauched the that one of he his, was sick, we certainly know, and that his distemper proceeded from the violent pain he had in his head। ओए, और बाद में कह दिया जी मैं थोड़ा सा टुन्न हो गया था। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा वोमेनाइजर था। यहीं पे आप देखेंगे संभाजी डिफेक्शंस। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा महल के अंदर में महल के अंदर में कोई एक बहुत सारी औरतें आई थी, जिसमें से एक शादीशुदा औरत भी थी, उसको भी इसने नहीं छोड़ा। उसका हस्बैंड जिंदा था, उसको भी उठा लिया महल में। जी ओए होए 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 होए, तौबा 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 तौबा। जी। यार देखो किन लोगों की खातिर हमें इधर लड़वाते हैं। हिंदू मुस्लिम, गाड़ी जला दी, शीशा तोड़ दिया, दंगा मचा दिया, पूरे देश का नाम बर्बाद कर दिया, और निकला कौन? एक रेपिस्ट, ठरकी वुमनाइजर और एक डाकू। बिल्कुल, चोर डकैत तो था और वोमेनाइजर तो था ही। और ये देखें यहाँ पे द किताब का नाम है द ऑफ द किंग औरंगजेब, सिक्स्थ किंग ऑफ द हिंदुस्तान। फॉर हिज सन संभाजी वाज अ मैन unruly habits who sees other men wives। ये देखें, दिख रहा है आपको? और हाँ हाँ हाँ, इसकी तो रेपुटेशन ही सारी की सारी ये थी कि ये लड़कीबाज था। लड़कीबाज था और खुद के अपने जो ये थे ना मंत्री पद पे या सेना के जवान, उन्हीं की पत्नियों को उठा के उनका रेप करता था। अच्छा ये देखो, And ये this लिखा gave हुआ है, ये बेसिकली उसको ये गंदी आदत पड़ गई हुई थी। Who seized other men's wife। अच्छा, इसको कवारी लड़कियां नहीं, ये शादीशुदा बीवियों को, औरतों को उठाता था। इसको गंदी आदत पड़ गई थी घर तोड़ने की। बिल्कुल। एंड दिस गेव हिज राइज द कंप्लेंट ऑफ द ऑफिसर्स। ये देखें, उसी के जो ना ऑफिसर्स ने कंप्लेंट की कि आपका जो बेटा है संभाजी, संभोगी नाम रख लेता इसके जगह पे जी, तो संभाजी जो है इसके ऑफिसर ने कंप्लेंट की थी कि ये हमारी वाइफ के साथ उठा लेता है और उसका रेप करता है। ये बात उठाई थी इन लोगों ने सत्ता में, तो उनको न्याय नहीं दिया। ये देखिए, एंड उसके बाद देखिए उसके सुपर बाद की चैट, हालत। सॉरी सुपर चैट आई है जी। सुपर चैट ले लेते हैं, बीच में ब्रेक सुपर चैट की लेते हैं। वो दो नीचे कह रहे हैं जी ही वाज अ आंटी लवर। बिल्कुल जी, थैंक यू जी। ये $20 की सुपर चैट आई है जी। जी, उसके बाद देखिए उसके बाप की हालत क्या हुआ। एंड देयर dissatisfaction by like to be the cause of great injury to the Shivaji if there by any revolt were occasioned। कि कभी भी रिवोल्ट छिड़ सकता था राज्य के अंदर ही, खुद के मराठा साम्राज्य में कभी भी जो है ना रिवोल्ट हो सकता था, जिस तरीके की हरकत इसने की और जिसका बहुत बड़ा धक्का शिवाजी को लगा, उसके बाप को लगा। वो प्राउड फील नहीं करता था अपने बेटे पे। ऐसी हरकतों पे कौन प्राउड फील करेगा, ऐसी छिछोरी हरकतों पे जी। तो ये देखें, यहाँ पे देखें द ग्रेट इंजरी टू शिवाजी इफ देयर बाय एनी रिवोल्ट वर ओकेजन। और फिर ये वहां से भाग गए। एंड द फाइंडिंग दैट संभाजी वुड नॉट लिसन टू हिज वर्ड
His father decided to have him seized. उसके बाद इतनी सारी औरतों का रेप के बारे में जब पता चलता है तो उसके बाप ने, शिवाजी ने ठान लिया कि अब संभाजी को जेल में डालना पड़ेगा। ये देख लीजिए। Finding that the Sambhaji would not listen to his word, and his father decided to have him seized and sent as a prisoner to some fortress. He intended to then to leave the crown to his younger son and called Ram Raja, and in these days known under the designation of the Shivaji. तो उसने ये सोचा कि अच्छा संभाजी ठीक, हाँ आगे सॉरी, ये राम राजा था, ये बेसिकली छोटा बेटा था, ठीक हो गया, सही। जी 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 मैं इसको बड़ा बेटा जी समझ रहा था, शिवाजी का बड़ा बेटा फिर छावा था, इसका मतलब है संभाजी। जी जी। तो उसके ने ये डिसाइड किया ऐसे छिछोरे, ऐसे बलात्कारी, ऐसे रेपिस्ट को नहीं देगा अपनी सत्ता को, वो दे, उसने सोचा कि राम राजा को दे दूंगा मैं। बट Sambhaji become the aware of his father intention, knowing that the king Aurangzeb would be the delighted to have him within his territory. He made an appeal to him and was received most amicably. ठीक है जी। तो इस तरीके से उसके बाद में आप यहाँ पे एट्रोसिटीज देख सकते हैं बहुत सारे। ये देखिए, कुएं पे पानी भरने वाली औरतों यार, के ये साथ तो क्या करता है। माशाल्लाह रेफरेंसेस का अंबार लगा के रखा हुआ है आपने, माशाल्लाह, क्या बात है। ये देखिए, जो कुएं पे पानी भरने आती थी ना औरतों के साथ, ये मेरे साथ आपने शेयर करने हैं, माशाल्लाह, इतना बेहतरीन सारी इंफॉर्मेशन। हाँ जी जी, मैं आप सारे भेज दूंगा मैं आपको इंशाल्लाह। और उसके बाद में ये क्या करता था, ये देखें, अपॉन द बेंच शिवाजी वुड टेक हिज सीट एंड व्हेन द वुमेन ऑफ द ट्रेडर्स, ये देखें ट्रेडर की जो औरतें आती थी, एंड द पुअर पीपल केम टू ड्रॉ वाटर, जो गरीब लोग जो है ना पानी भरने आते थे, ही वुड गिव देयर चिल्ड्रन फ्रूट एंड टॉक टू द वुमेन एज टू हिज मदर एंड सिस्टर। शिवाजी के बारे में बात हो रही है। संभाजी क्या करता था उसके अदर एंड, शिवाजी इज्जत देता था तो संभाजी क्या करता था, ये देखिए, सांबा ऑल्सो यूज्ड टू सिट अपॉन दिस बेंच, कि संभाजी भी उस बेंच पे बैठता था। व्हेन द वाइफ्स एंड डॉटर ऑफ द रियायत कम टू ड्रॉ द वाटर, दी वाइल्ड डॉग का इस्तेमाल किया है, जंगली कुत्ते का, ये देखें, दी वाइल्ड डॉग वुड ले वन हैंड अपॉन देयर पिचर्स एंड अनदर अपॉन देयर बेस्ट, कि जो औरतें आती थी उनका जो है ना इधर उधर हाथ डालता था, उनकी चुटकियां काटता था और कमर में हाथ डाल देता था, and drag them to the seat there, and he would handle them roughly and indecently, कि उनको बड़ी बुरी तरह बाल पकड़ के खींचता था, उनके साथ में बहुत ही घिन्नता से उनके साथ में हरकत करता था। डिटेन देम फॉर द वाइल द पुअर वुमन अनेबल टू हेल्प हरसेल्फ, कि जो गरीब औरतें थी अपनी हेल्प नहीं कर पाती थी, एंड वुड डैश द जी। तो इस तरीके की हरकतें उसने की हैं। बहुत बड़ा वोमेनाइजर था। ये तो मैंने आपको बस कुछ दिखा रहा हूं ताकि हमारी बात जो है ना आ जाए इसमें, कि हम जो कह रहे हैं वो उसका रेफरेंस है हमारे पास। जी ना बेहतरीन माशाल्लाह। रोर भाई जिंदाबाद। बहुत कमाल की इंफॉर्मेशन और बड़ी डिटेल्ड जो है मराठास के हवाले से हिस्ट्री भी हमारे सामने आ गई। जहां हम मुगलिया सल्तनत की हिस्ट्री के हवाले से बात कर रहे थे, आपने माशाल्लाह मराठा के हवाले से पटारी खोल कर रख दी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बड़ी यूनिक इंफॉर्मेशन थी और बड़ी दिल दहला देने वाली थी। और इससे जाकर पता चलता है कि यार ऐसे बंदे को तो लपड़ मारने चाहिए थे। इसको इन्होंने जनाब बड़ा हीरो बना के पेश कर दिया। ये तो उल्टा इनको बैकफायर कर गया ये प्रोपेगेंडा। बिल्कुल, ये तो बैकफायर कर गया प्रोपेगेंडा। और ये तो हकीकत जिनको नहीं पता थी उनको भी हकीकत अब पता चल जाएगी कि मराठे थे कौन, वो करते क्या रहे हैं, इन पर नाज कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। और इनको कोई सजा जो है ना, इनको तो हिंदुओं को तो तारीफ करनी चाहिए इन लोगों की। जिनमें से एक इतिहासकार है, उन्होंने गए थे, इतने कमीने थे मराठा के, जो कंडे होते हैं ना गोबर के, जो उपले होते हैं ना, उपले को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ये लोग तो शायद उसको जो गोबर का जो बनता है ना, गोबर केक कह लें उसे, हाँ वो जो, हाँ जिसको जलाते हैं बाद में, हाँ ठीक, हाँ, ये इतिहासकार हैं। उन्होंने मेवात में भी बहुत जुल्म, इन लोगों ने सब कहीं पूरे नॉर्थन के साथ साथ साउथ में भी नहीं छोड़ा। इन लोगों ने मंदिर तोड़ दिया था, जिसकी रिपेयरिंग जो है फिर टीपू सुल्तान ने करवाई मराठाओं ने। ये आपके सामने ये इतिहासकार हैं, राजस्थान की प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, स्वर्गीय लक्ष्मी कुमारी, जो कि अब नहीं है। चुंडावल ने कहा कि मराठे इतने लुटेरे थे कि गोबर के उपले तक ले जाते थे। सुनाइए जरा, इनको सुनाइए जरा।
ये थोड़ा सा हिंदी आपको शायद समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी मेवाती मिक्स है इसमें। है कि मराठा का हमला मेवाड़ के ऊपर हुई और मराठा तरह लूट खसोट करता और तरह हमला किया कि मेवाड़ ने नुकसान मुगलों ने भी सैकड़ा वर्ष तक लड़ता रहा, जिको ज्यादा नुकसान मराठा गाने हर तरह करना मेवाड़ ने कमजोर अगर जर्जर की दी तो यहाँ मराठा की दी। क्यों भाई, सही बात है। छाना तक छिपाई देता, छाना तक छिपाई देता। लोग छोटी चीज तो छोड़ ही नहीं, मतलब छाना ये भी छिपा देता कि यही जगह कटे। और बेचारा किसान और आम जनता इतनी तंग हुएगी कि रात ने खेत में आता तो चढ़ा संदाग घरे लाइन आता, अपने खेत तक पे नहीं छोड़ सकता। छाना तक छिपाए दे जो नहीं छोड़े जो आपको देखता मराठा बिल्कुल अराजकता से लोग फैलाई। तो मराठा को हमलो हुई और मेवाड़ बड़ी कमजोर हुई थी। राणा जी घबराई दिया कि अब वो मराठा को हमलो हुई, इनको मुकाबलो किस तरह करा, मुकाबलो तो करना है। और सब सरदारा ने बुलाया कि भाई कि पिंजा दर पिंजा काम में आए थे, हाँ बहुत कमजोर हालत हुई, तो बुलाओ सब सरदारा ने। तो सब जगह रुक्का लिखिया ठिकाना बना के और राणा जी आदमी ने भेजा तो मराठा को हमलो वीडियो है, आप अपनी जिम्मत ले और ये लड़ाई में शामिल बेवाने आप। और ये वक्त जो कोई गैर हाजिर रह जाएगा, नहीं आ सकेगा, इनकी जागीर जब्त कर ली दी जाएगा। ये वक्त देश के ऊपर बड़ो ही संकट आई। किसा राणा जी है, अब राणा जी तो कह नहीं सकूं भाई, किसा राणा जी और बिना इतिहास देखा बता ही नहीं सका। वो राज सिंह जी के बाद कई छाइए पहले का नहीं, मराठा का बाद में जंग हमला किया। अब वो ऊंट और जी, और आपको बता दूं संभाजी को रोक लगाने के लिए काफी सारे जो कर्नाटका के लोग हैं उन्होंने भी विरोध किया था। जो एट्रोसिटीज कर्नाटका के अंदर में इन लोगों ने की, जो जुल्म ज्यादती उन्होंने की, वो भूल नहीं सकते। टीपू सुल्तान के साथ तो धोखा तो किया, वहां के मंदिरों को भी तोड़ दिया कर्नाटका के अंदर में, जिसमें से एक टेम्पल आता है इसका क्या नाम है इसका, जिसकी रिपेयरिंग फिर टीपू सुल्तान ने करवाई। उस जगह का नाम मैं भूल रहा हूँ, क्या नाम है, जहां पे बहुत टीपू सुल्तान की बनाई हुई जमा मस्जिद है, बहुत खूबसूरत। सी से कुछ नाम शुरू होता है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। जी, पता नहीं, मेरे को नॉलेज में नहीं है ये, माशाल्लाह। जी, तो वहां पे जाके लोगों ने मंदिर को हाँ जी, श्रीनेगी जी जी, श्री पट्टनम, इसको अभी श्रीनगर पट्टनम कहा जाता है। जज़ाकल्लाह खैर। ये वाला श्रीनगर पट्टनम के अंदर में इन लोगों ने जो है अंग्रेजों के साथ मिल गए, और अंग्रेजों के साथ मिलने के बाद में जो है वहां पे टीपू सुल्तान से बड़ी लात की खाई इन लोगों ने, जुताई की है उन लोगों की, क्योंकि ये अंग्रेजों के साथ मिल गए मराठा। और उसके बाद में इन लोगों ने गुस्से में क्या किया कि वहां पे जाके मंदिरों को तोड़ दिया कर्नाटका में, जिसकी वजह से आज भी कर्नाटका में मराठाओं से सख्त नफरत करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक बड़ी तादाद जो है वो उस समय मराठाओं से तंग थी, और जिस तरह आपने बताया कि भाई 34% जो कैबिनेट या मिनिस्ट्रीज में एडवाइजरी में जो लोग हैं वो तो हिंदू ऐड थे, सनातनी औरंगजेब के। औरंगजेब तो इसका मतलब है कि वो यकीनी तौर पर वो हावी आया इन सब के ऊपर, और यही वजह है कि वो ले दे गया इनको शायद। बिल्कुल। अच्छा, ऐसे ही इनको आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉलर। हाँ, मलबल हिंद का ऐसे ही नहीं मिल गया उनको लगा। नहीं, अखंड भारत तो सही बानों के अंदर उसने रखा। जी, कुछ कॉलर्स को लेते हैं। मैं चाहता हूँ, अच्छा नहीं लगता कि हम लोग सिर्फ बात करते रहे, मगर यह है कि इतनी मजे की बात थी और इतनी हैवी ये इंफॉर्मेशन थी कि मैं समझता हूँ ये पब्लिक के सामने आना बड़ी जरूरी थी, क्योंकि नागपुर में हुए दंगे में जो बेवकूफ सनातनी लोग इस्तेमाल हुए हैं, उनको ये चीज याद रखनी चाहिए कि अगर आप इस तरह का कोई प्रोपेगेंडा करेंगे इतिहास पढ़े बिना, तो वो बैकफायर कर जाएगा, उसमें बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, उनको लेते हैं। योहान हमारा भाई हमारे साथ है जी। योहान भाई जी। जी, जो हमने पिछला जो बात किया था कैशर भाई के स्ट्रीम में, उस पर थोड़ा बात करना था। तो अच्छा, लाइक एक मिनट रुकिएगा योहान भाई, सॉरी आपने चूंकि एक रैंडम बात करनी है, मुझे कुछ सनातनी नजर आ रहे हैं, हो सकता है वो इसी इशू पे को बात करना चाह रहे हो, हमारे साथ रुकेंगे आप?
जी, कोई ठीक प्रॉब्लम है? नहीं। चलें आप स्टेज पे ही रहें, स्टेज पे रहें, को माइक म्यूट कर लें, स्टेज पे रहें, कोई बात नहीं, ठीक है? मैं आप साथ ही रहिएगा। जी, कुशाल महर हमारे साथ हैं। जी, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक महर भाई, आप सुनाओ खैरियत, ठीक है सब खैरियत? जी, सब ठीक। मैं नागपुर से ही हूँ। वाह, वाह, वाह! क्या कहने? क्या सूरत-ए-हाल है नागपुर की अभी भाई? फिलहाल तो ठीक है, लेकिन कुछ 2 जगह बेवकूफ़ लोग होते हैं, तो फिर आपस में अच्छा, अच्छा। मैंने फेक न्यूज़ थी ये, और किसी ने फेक न्यूज़ फैलाई थी, तो उसी की वजह से हुए। बहरहाल अच्छा, अभी अच्छा, ये ठीक है जो थोड़ा-सा। फेक चलें बेहतर है, बेहतर है। मैंने सुना था वो सेमी कर्फ्यू टाइप लगा हुआ है, सिर्फ़ ज़रूरी चीज़ों के लिए निकलने दे रहे हैं, फिर घर वापस चले जाओ। अभी नॉर्मल हुआ सारी रूटीन, शॉप्स वगैरह ये वो? जी, अभी नॉर्मल हो गया हुआ है। चलें गुड, गुड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो ये तो अच्छी बात है कि फर्स्ट हैंड अच्छा आपको क्या लगता है आप वहाँ थे, कितना दूर आपके घर से ये सारा मामला हुआ? कुछ इस हवाले से यार जनता जानना चाहती है, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन को अपडेट है आपके पास? यार, कम से कम 6 या 7 किलोमीटर दूर ही होगा। हुँ, ओके। आप घर थे या कहीं थे वहाँ? जी, मैं जॉब पे था। जॉब पे थे। ठीक, 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 ठीक। इसका मतलब है आमिर अफ़वाह भाई उड़ाई गई और ये जी, जी। जी, आमिर भाई मैं आपको बता दूं कि हाँ, 300 ये साल फेक में न्यूज़ थी। 1912 में एक बार दंगा हुआ और ये फिर दूसरा दंगा हुआ। 300 साल में ये सेकंड दंगा है नागपुर में। बहुत ही नागपुर में? शांति से लोग रहते हैं। हाँ, बहुत ही शांति से ओह! लोग रहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों मिलके। असल में ये एक अफवाह ये उड़ाई गई थी कि कुरान को जलाया गया, लेकिन कुरान को नहीं जलाया गया था। असल में वो जो चादर चादर थी ना, चादर के ऊपर में जो आरएसएस के लोग हैं, बजरंग दल के लोग, असल में ये पूरे देश का माहौल हिंदू मुसलमान में जो जंग लड़वा रहे हैं ना, जहां जहां बीच बीजेपी जाती रही है वहां जंग लड़वाती जा रही है। उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां पे कभी हिंदू मुसलमान दंगे नहीं हुए, उन हुँ। और उसमें हुआ ये कि उन्होंने जो है ना कि एक चादर जलाई थी जिसपे 4 कुल लिखे हुए थे, कुरान की आयत है। वो चादर हुँ, को पहले तो लठ मारे और उसके बाद में उसको जलाया और उसके औरंगजेब का पुतले के साथ में असल में। हुँ, तो उसके बाद से ये भड़की है और आयतों को लेके बात हुई थी, लेकिन वो फिर जो है ना कुरान की आयतों को लेके ये चल गई और ये असल असल भड़काने वाले यही लोग थे, आरएसएस के लोग। ये आते हैं बाहर से और जो क्या करते हैं वहां के लोगों को पोलराइज करने के लिए ये ढंग करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का खत है, उसमें वो लिखते हैं कि उनको आरएसएस के लोग मिलने के लिए आए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में। वो कह रहे हुँ, थे कि हम देश में हिंदू मुसलमान दंगा कराएंगे, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि हम आधे लोग है ना टोपी वगैरह पहन लेंगे मुसलमानों के कपड़े और उसके बाद में जो है ना आधे लोग हिंदू बन जाएंगे, एक दूसरे पे हमला करेंगे तो बाकी के जो लोकल हैं वो हिंदू मुसलमान जंग समझ के वो कूद पड़ेंगे और हिंदू मुसलमान दंगा हो जाएगा। और ये चिट्ठी लिखी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को और उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्रवादी जो मान्यता है ना वो देश ये एक शैतानी सोच है, ये सरदार वल्लभ भाई हुँ, पटेल ने की। जी, हुँ। तो नहीं, इस नहीं तरीके से ज़बरदस्त। दंगे इसका मतलब ये है मगर अपना यार मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि ये कुछ सेकंड 300 सालों के अंदर ये हुआ है। रिपोर्ट ये आ रही है कि भई आरएसएस का हेडक्वार्टर वहाँ पर है, तो ये अभी तक बच और कैसे रहा था ये फिर? ना बस यही बस समझ लीजिए कि अभी बचा हुआ है और कुशाल भाई क्या कहते हैं? नागपुर से हैं, मैंने कहा कुशाल भाई से पूछिए। कुशाल भाई, आपको पहले में अब और अभी में क्या फ़र्क फ़ील हो रहा है कुशाल भाई? यार देखें, आपने बोला कि नागपुर बच कैसे गया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक ड्रगिस्ट अपने ड्रग्स खुद नहीं खाता ना। हुँ। आप समझ रहे हो मैं ओह! क्या कह ओके, ओके। हाँ। अगर वो उसी सिटी को बर्बाद कर देंगे, तो रहेंगे किस सिटी में? हुँ। बिल्कुल बड़ा बड़ा पॉइंट, बड़ा तगड़ा पॉइंट है भाई, बड़ा तगड़ा पॉइंट है कि समझ जाएँ कि अगर रेस्टोरेंट का मालिक खुद अपने रेस्टोरेंट से खाना नहीं खा रहा, तो समझ जाएँ कि फिर आपको अ, व्रत रख लेना चाहिए, समझ जाना चाहिए। जी। क्या बात है! क्या बात है! अच्छा वहाँ जो लोकल कम्युनिटी है, चलें ये तो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, मगर लोकल जो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटी है, वो आपस में कैसे बिल्कुल ठीक हैं? क्या मामला होता है उनका? हाँ, कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन बड़े लेवल पे कोई अभी तक इतना कुछ हुआ नहीं। ठीक, 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 ठीक। चलें, कुशाल महर भाई आप कुछ और कहना चाहते हैं? चलें अच्छा है आप नागपुर जी, से मैं हैं ये एक कहना फर्स्ट हैंड चाहता था हुँ, जी, मैं ये कहना चाहता था कि जो मराठे थे क्या कहते हैं, ये तो चलो इस जो ये जो एरा था संभाजी वगैरह का,
इसमें थोड़े क्राइम्स हुए थे, लेकिन जो पेशवा का रूल था उसमें मराठों ने सेकंड एंग्लो मराठा